हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नर्चर केमिस्ट्री। आज का वीडियो आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के बारे में है। तो इसमें हम इनका कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, जेई में आता है, आपका नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। जैसे रूल्स मैं बताऊंगी वैसे आपको रूल फॉलो करना है। रूल 1 पहले, फिर रूल 2, फिर उसके बाद रूल 3, मतलब उसी ऑर्डर में आपको रूल फॉलो करना है। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा। तो स्ट्रक्चर्स निकालने के लिए आपका रूल नंबर 1 है पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स का क्या खेल है, जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे आपके, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी। सबसे पहले आपको कभी भी कम मिलते हैं स्ट्रक्चर्स तो आपको पाई बॉन्ड ही काउंट करना है। तो मोर पाई बॉन्ड्स तो मोर स्टेबिलिटी। तो रूल 2 है अब आपका न्यूट्रल। ठीक है, जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पहला आपका पाई बॉन्ड्स होना चाहिए, तो मोर पाई बॉन्ड्स हैविंग मोर स्टेबिलिटी। एंड उसके बाद आता है आपका न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स हैव मोर स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद आपका आता है थर्ड रूल। थर्ड रूल में आपका क्या कहता है, निगेटिव चार्ज। तो जो मैं वन लाइनर टाइप पॉइंट लिख रही हूँ, आपको उसी पॉइंट वाइज ध्यान रखो तो आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। जैसे आपका यहाँ पे फर्स्ट रूल है पाई बॉन्ड्स, याद रखना पाई बॉन्ड का गेम है वहाँ पे। सेकेंड में आपका क्या है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर, तो आपको याद रखना है न्यूट्रल स्ट्रक्चर का गेम है। निगेटिव चार्ज थर्ड है, तो थर्ड आपका निगेटिव चार्ज का गेम है। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज में आपको क्या ध्यान रखना है, निगेटिव चार्ज जो है आपका वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आएगा तो मोर स्टेबल होगा। निगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। तो नेगेटिव चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आता है तो वो ज़्यादा स्टेबल आता है। फिर आता है आपका रूल 4। अब यहाँ पे आपका दो बात है। फर्स्ट कंडीशन है आपका जो लाइक चार्ज होगा, लाइक चार्जेस शुड बी फार, मतलब आपका जैसे प्लस प्लस चार्ज हो गया, ये इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। अनलाइक चार्जेस शुड बी क्लोजर, मतलब हो गया आपका प्लस माइनस, ये जितने पास होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और सेम वाले जितने दूर होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी का आपका 4 रूल है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करना है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, वो पॉइंट क्या है, जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सेम होती है। मतलब है आपका जैसे लाइक आपका जैसे बेंजीन रिंग है और ये भी बेंजीन रिंग है आपका। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड है, बट यहाँ पे क्या है आपका पाई बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आपका क्या है पाई है और यहाँ पर आपका सिग्मा है। तो ये क्या हुआ, एक जैसे नहीं हुए, मतलब आइडेंटिकल नहीं हुआ, बट ये सेम होते हैं। ठीक है, मतलब आइडेंटिकल नहीं है बट ये इक्विवेलेंट हो, जो इक्विवेलेंट इसी को बोलते हैं। तो जो आपके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होंगे ना उनकी स्टेबिलिटी सेम होगी और जो भी बाकी स्ट्रक्चर्स आपके होंगे उसको आपको ये 4 रूल फॉलो करना है। इसी 4 रूल के अकॉर्डिंग आपको स्टेबिलिटी रेजोनेंस की बतानी है। अब हम एग्जाम्पल्स में इन रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखो, ये ABC आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर आपका तीनों में कार्बन है, तीनों 3 ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है बट यहाँ पे आपका सिंगल है, यहाँ सिंगल है बट यहाँ डबल है और यहाँ सिंगल है। तीनों 3 ऑक्सीजन से अटैच्ड है और डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन में, 2 ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड था, 2 ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज था। अगेन फर्स्ट वाले में भी यही था। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, इनकी स्टेबिलिटी जो होगी वो सेम होगी, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, क्योंकि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट बस ये आइडेंटिकल नहीं है, इस पोजीशन पे डबल था बट अब यहाँ सिंगल है, तो ये अल्टरनेटिव चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से चेंज हो रहा है, यहाँ ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी सेम होगी। ये आप सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। ए और बी दो स्ट्रक्चर्स है, अब इसकी स्टेबिलिटी निकालनी है। तो रूल देखो, रूल आपको जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1 आपका था पाई बॉन्ड, रूल नंबर 2 था आपका न्यूट्रल, रूल नंबर 3 था आपका निगेटिव चार्ज और 4 रूल नंबर आपका क्या था, डिस्टेंस, चार्ज का डिस्टेंस देखना था। आप इस तरह से आप पॉइंट करो और सबसे पहला रूल आपको पहले देखना है, तो यानी कि पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आपके कितने हो गए, 1 2, यहाँ एक पाई बॉन्ड है तो इसका स्टेबिलिटी आपका ए का ज़्यादा हो गया बी के। बाकी रूल्स आपको नहीं देखना है जब आपका पहला रूल में आपका स्टेबिलिटी पता चल जा रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो, अब आपका स्ट्रक्चर ए और बी है, इनमें स्टेबिलिटी निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है।
तो पहला रूल आपका क्या कहता है, पहला रूल आपका पाई बॉन्ड बोल रहा है, तो पाई बॉन्ड काउंट करो, तो इसमें आपका कितने पाई बॉन्ड है, 1, और इस वाले में भी कितने पाई बॉन्ड है, 1, तो दोनों में आपके पाई बॉन्ड तो इक्वल हो गए। तब अब आना है आपको रूल नंबर 2 पे, जब आपका 1 नहीं काम करता है। तो रूल 2 क्या कहता है, न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इनमें देखो ये चार्ज है माइनस प्लस, और ये आपका क्या है, न्यूट्रल है, और ये चार्ज है, तो आपका किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा होगी। तो इसी तरह आपको ना ऑर्डर में चलना है, जब रूल 2 भी नहीं होगा तब रूल 3 देखना है, 3 भी नहीं होगा तब 4 देखना है। अब एक कंप्लीट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपका काफ़ी सारा रूल्स यूज़ हो जाए। अब इसमें देखो, इसमें आपका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसमें आपको स्टेबिलिटी निकालना है। पहला रूल में आपका क्या था, पाई बॉन्ड, फिर आपका रूल 2 क्या था, न्यूट्रल, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। फिर रूल 3 आपका क्या था, निगेटिव चार्ज, फिर रूल 4 आपका क्या था, डिस्टेंस। तो पहला में देखो, सबसे पहले तो आपको पाई बॉन्ड ही काउंट करना है। तो यहाँ पे देखो 1 2, तो 2 पाई बॉन्ड हो गए। फिर आपके यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल इसमें भी क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड हो गए। फिर अगेन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई 1 सिग्मा होता है, 2 पाई बॉन्ड हो गए। यहाँ पे आपके 1 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे भी 1 पाई बॉन्ड है। तो 3 जो है ना, तीनों में आपके पाई बॉन्ड सेम हो गए। तो अब हमें क्या देखना है, रूल 2 देखना है, क्यों, रूल 1 इन तीनों में टाई हो गया है, तो रूल 2 देखना है। अब तीनों में देखो न्यूट्रल कौन है, ठीक है, तीनों में आपका न्यूट्रल है फर्स्ट वाला, ए का आपका क्या है, न्यूट्रल है। तो अभी इन तीनों के केस में आपका ए का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बाकी दोनों से तो तीनों ज़्यादा हैं। उसके बाद अब फिर देखो बी और सी वाले में कि क्या डिफरेंस है इनका। देखो चार्ज, इनमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, दोनों में निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो पहला रूल तो हो गया, सेकेंड रूल भी हो गया। अब इसको थर्ड रूल से देखना होगा, चार्ज में निगेटिव चार्ज किस पर है, निगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इसमें क्या है, देखो एक नाइट्रोजन भी आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम है, दोनों ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया आपका। तो अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपेयर करना है। तो जो आपके नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो 3 होती है, ऑक्सीजन का आपका 3.5 होता है, यानी कि ओ का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से। तो ज़्यादा बेटर नेगेटिव चार्ज कौन रखेगा, ऑक्सीजन रखेगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज में है। तो यहाँ पर आपका बी का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा सी से, ठीक है, बिकॉज ऑफ आपका नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, तो ज़्यादा स्टेबल है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है। फिर आ जाता है आपका डी और ई। तो डी और ई में देखो, पहला रूल तो पहले ही चला गया था क्योंकि पाई बॉन्ड लेस था, न्यूट्रल तो थे नहीं, तो दूसरा रूल भी चला गया था, ठीक है। तीसरे में अब आकर के इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि नेगेटिव चार्ज का क्या है। नेगेटिव चार्ज में आपका देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगेन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ई वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू डी। तो आपका ई हो जाएगा, फिर आपका डी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम मोर जो है वो आपका ऑक्सीजन है। तो इस क्वेश्चन में आपका तीनों रूल तो हो गया क्लियर। तो फोर्थ रूल के लिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5 आपका देते हैं, जिसमें आपका डिस्टेंस वाला भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में अगर आप लगाओगे रूल को, तो फर्स्ट रूल आपका क्या कहता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो 1 2 3 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, इक्वल है, तो पहला रूल तो नहीं जाएगा। रूल 2 अगर लगाएं तो आपका क्या होता है, न्यूट्रल, दोनों चार्ज है, सेकेंड रूल भी नहीं जाएगा। रूल 3 लगाएं निगेटिव चार्ज को, तो देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन एक ही चार्ज आपका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और वहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव है, कार्बन दोनों मतलब सेम है, तो रूल 3 भी नहीं जाएगा। तब आपको रूल 4 देखना है, ठीक है। इस तरह से आपको ऑर्डर में जाना है। रूल 4 क्या कहता है, डिस्टेंस, ठीक है। डिफरेंट चार्ज रहेगा या अनलाइक चार्ज होगा, तो वो आपका क्या होना चाहिए, पास पास होना चाहिए, ठीक है। तो पास पास है कि नहीं देखो, क्योंकि दोनों चार्ज डिफरेंट है। तो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3, और यहाँ पे आपका क्या है 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा दूर है, और वैसे भी आपको देख के क्लियर हो रहा है कि ये पास है और ये ज़्यादा दूर है, बट फिर भी काउंट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर स्टेबिलिटी ए और बी है तो ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी बी से, क्यों, क्योंकि इसमें आपका अनलाइक चार्ज का डिस्टेंस जो है वो क्लोज है ए में। तो ये आपका 6th एग्जाम्पल। तो यहाँ पर इसको कर लो ए और बी। तो इस एग्जाम्पल में आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, आपका दोनों में पाई बॉन्ड इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट हमको पाई बॉन्ड काउंट करना है ना, तो दोनों में पाई बॉन्ड इक्वल है, 1 1 पाई बॉन्ड है,
ठीक है, तो हमें सेकेंड रूल पे जाना है, न्यूट्रल। तो ये आपका न्यूट्रल है और ये आपका चार्ज है, बट बी वाला आपका स्टेबल नहीं है, ये बल्कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ पे टोटल 5 बॉन्ड्स हो जा रहे हैं, ठीक है, बट नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स नहीं बनाता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा। इस टाइप से वैसे कम ही पूछते हैं, बट अगर आ गया तो ये सबसे लोएस्ट पे जाएगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सबसे पहला तो आपको पाई बॉन्ड ही देखना है। तो इसके साथ आपका जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी आते हैं, इस 4 रूल से आपका सारा क्वेश्चन हो जाता है। जो आपका जेईई और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके वीडियो में बाद में लेके आएंगे, और क्वेश्चन का भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी इतने सारे एग्जाम्पल्स किए हैं, उसके साथ आप दोबारा प्रैक्टिस करो तो ये आपका क्लियर हो जाएगा।